दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, टोल मुक्त राजस्थान और सरकारी कर्मचारी के वेतन विसंगति को लेकर डोटासरा बेनीवाल ने लगाया सवाल। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन खिवसर विधायक हनुमान बेनीवाल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल के बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। अब दोनों ही नेताओं ने फिर से अपने अपने सवाल लगाए हैं, जिसके बाद विधानसभा में एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार और हंगामा देखने को मिलेगा। अगली खबर, राजस्थान के नीमकाथाना में पुलिस ने नवजात बच्ची को कुछ ही घंटों में किया बरामद। सर्व समाज ने जताया आभार। नीमकाथाना जिला अस्पताल से नाबालिग नवजात बच्ची को पुलिस के द्वारा चंद घंटों में ढूंढ निकालने के बाद सर्व समाज के लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पुलिस कप्तान अनिल बेलीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज और डीएसटी टीम का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया और बच्ची के परिजनों ने भी पुलिस द्वारा तत्परता में कार्रवाई करने पर पूरी टीम का आभार जताया है। अगली खबर, ईआरसीपी प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तभी भरतपुर की गंभीरी नदी में पानी भी आएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी प्रोजेक्ट जब अस्तित्व में आएगा तभी भरतपुर की गंभीरी नदी में पानी आएगा। राज्य विधानसभा में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है और कहा कि गंभीरी नदी में पानी छोड़ने को लेकर अभी कोई एमओयू संपादित नहीं किया गया है। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर रितु बनावत ने जल संसाधन मंत्री रावत से जानना चाहा कि भरतपुर की गंभीरी नदी में पानी जो है कब तक आएगा। अगली खबर, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में श्रद्धालुओं में वहां जाने के लिए क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा। इस क्रेज को देखते हुए सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अयोध्या जाने के लिए प्लानिंग कर रहे और इसी कड़ी में फ्लाइट और रेलों के बाद राजस्थान सरकार ने सस्ते में ही लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए रोडवेज बसों का मुंह रामनगरी की तरफ मोड़ दिया है और इसके लिए रोडवेज कागजी खानापूर्ति करके तेजी से काम कर रहा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्द ही इनकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस के सवाल पर बोली दिया कुमारी, कहा कि 5 साल में बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई थी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पर्यटन स्थलों को डेवलप करने की बात हो रहे और शहर में जो है गंदगी छाई है। जूली ने कहा कि एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ सिटी में टेंडर नहीं हो रहे। इस पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि जो कार्य चल रहे हैं इसका पूरा विवरण बता दिया गया है, लेकिन गंदगी की जो बात है तो पिछले 5 साल में बहुत ही गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, इसे धीरे धीरे साफ कर देंगे। अगली खबर, बहुत जल्द नए लुक में दिखेगा भरतपुर रेलवे स्टेशन। कोटा डीआरएम ने किया है रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। कोटा मंडल के 17 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत जो है 356 करोड़ रुपए है और पुनर्विकास कार्य की प्रगति का नियमित निरीक्षण मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी के द्वारा किया जा रहा, जिसके तहत कोटा डीआरएम मनीष तिवारी भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और इस निरीक्षण में डीआरएम ने मुख्य रूप से उक्त खंड पर संरक्षा पहलुओं एवं स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्य का गहन अवलोकन किया है। अगली खबर, भजनलाल सरकार ने गहलोत की मुफ्त स्मार्टफोन योजना पर लगाई रोक। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बताई वजह। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई मुफ्त स्मार्टफोन योजना को फिलहाल के लिए रोक दिया है और मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं के लिए शुरू की गई बहुप्रचारित मुफ्त स्मार्टफोन योजना को यह कहते हुए रोक दिया गया है कि पहले इसकी जांच की जाएगी और गहलोत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा 2022 में की गई थी। एक और बड़ी खबर, जाट समाज की नहीं हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता। नेम सिंह ने कहा कि आंदोलन ले सकता है उग्र रूप। राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन तहना क्षेत्र के गांव जयचौली में जाट आरक्षण आंदोलन का 8वां दिन है और बता दें कि 22 जनवरी को जाट समाज की 11 सदस्यीय कमेटी को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया गया था। पहले सरकार की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी के साथ वार्ता होनी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री से वार्ता का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन इस दौरान सिर्फ कमेटी से वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री से कोई वार्ता नहीं हो पाई। एक और बड़ी खबर, ओपीएस बंद करके भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार का एक और फैसला बदल दिया है। अब राज्य में लागू किया जाएगा एनपीएस। राजस्थान में ओपीएस बंद होने से लाखों सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उनके लिए सरकार नई पेंशन योजना एनपीएस लेकर ही आ रही है, जो कि कम फायदेमंद है। राजस्थान तक वेबसाइट के मुताबिक राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के एक आदेश से पुरानी पेंशन योजना बंद करने को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। आदेश में लिखा गया था कि नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी को
अंशदायी पेंशन योजना से पेंशन दी जाएगी। अगली खबर, डोटासरा ने कहा कि मोदी जी यहां पर आना जाना बंद करें, मुख्यमंत्री भी भ्रमण की जगह मंत्री से मिले। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने जमकर प्रदेश की भजनलाल सरकार को खरी खोटी सुनाई। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर डोटासरा ने कहा कि एसीबी में मामला दर्ज है, एसओजी जांच कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है। अगर राज दे दिया है तो फिर जांच करने में दिक्कत क्या है। डोटासरा ने कहा कि यह सिर्फ माहौल बना रहे, सिर्फ सरकार पर दोषारोपण कर रहे और इनका रवैया जो है ठीक नहीं है। अगली खबर, दौसा जिले में बढ़ रहे अपराध और चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। दौसा जिले में बढ़ रहे अपराध एवं लगातार हो रही चोरियों पर लगाम लगाने की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुलिस महानिदेशक के नाम सौंपे ज्ञापन में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जिम्मेदारों को निर्देश प्रदान करने की मांग की गई है। राकेश सैनी ने बताया कि प्रदेश की जनता ने बेलगाम अपराध से तंग आकर सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है और बताया कि दौसा जिले में अपराधी बेलगाम है। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है और चोर भगवान के मंदिरों तक में हाथ साफ करने से नहीं परहेज कर रहे। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एवं अंत्योदय के प्रण से गरीब कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे। इसी दिशा में प्रत्येक नागरिक तक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, जिससे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मजबूती मिली है। और शर्मा ने कहा कि अब योजनाओं का पूर्ण हक जो है निष्पक्ष रूप से बिना किसी कट के पात्र लाभार्थी को मिलेगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती, खाली खजाना योजनाओं पर संकट है। राजस्थान सरकार के सामने आर्थिक संकट गहराता नजर आ रहा। सरकार के खजाने खाली हैं तो बड़ी बड़ी योजनाएं कैसे पूरी होगी। और सूत्रों ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को चला पाना ही एक चुनौती बन गया है। बड़ी खबर, राजस्थान में घर का सपना हुआ महंगा, हाउसिंग बोर्ड ने 26% तक बढ़ाई है रेट। बता दें कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी आवासीय आरक्षित दरों में बढ़ोतरी कर दी है। राज्य के 15 से भी ज्यादा जिलों में बसी 170 से ज्यादा आवासीय योजना में ये दरें 8.5 से लेकर 26% तक बढ़ गई है। और बता दें कि सबसे ज्यादा कीमतें जो है हनुमानगढ़, झुंझुनू की स्कीमों में बढ़ाई गई है और यहाँ पर आरक्षित दर में 20% से ज्यादा इजाफा किया गया है। ये दरें 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग हुई तेज, कर्मचारी संगठन प्रदेश में फिर से हुए एक्टिव। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग बड़े जोर शोर से की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्य ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ 2005 से नई पेंशन स्कीम में काटे गए पैसे को केंद्र से वापस लेने के लिए प्रस्ताव दिया है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा अमान्य कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के मुताबिक पैसा वापस नहीं लौटाया जा सकता है। अगली खबर, राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा होगी शुरू। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठापना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 7 संभाग मुख्यालय से अयोध्या के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति में बताया कि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर संभाग मुख्यालय से अयोध्या के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा आरंभ की जाएगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थ यात्री को यात्रा करवाई जाएगी। अगली खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का अवैध खनन को लेकर बड़ा आदेश, कमेटी बनाने के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने बस्सी के घाटा गांव में अवैध खनन से जुड़े मामले में खान निदेशक को कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने खान निदेशक को कहा कि वह संबंधित एरिया के खान अधिकारी को शामिल करते हुए एक जांच कमेटी बनाए और ये कमेटी अवैध खनन की सत्यता की जांच करके 2 माह में अपनी रिपोर्ट जो है खान निदेशक को सौंपे। वहीं यदि अवैध खनन की शिकायतें सही पाई जाती है तो खान निदेशक अवैध खनन रोकने के लिए उचित कार्रवाई करें। अगली खबर, चित्तौड़गढ़ के एक व्यापारी ने सामलिया सेठ को भेंट किया चांदी का पेट्रोल पंप, लगाया 56 भोग। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्ण धाम में सामलिया सेठ में जहां पर रोजाना बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर पर भक्त मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद कई लोग सावलिया सेठ को कीमती भेंट प्रदान करते हैं। इसी क्रम में एक व्यापारी ने सावलिया सेठ मंदिर में कीमती चांदी का पेट्रोल पंप भेंट किया। नई व्यापारी ने 56 भोग अर्पित किए और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। अगली खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने जेपीए के पदों पर निकाली भर्ती। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को नौकरी का शानदार मौका दे रहा।
उच्च न्यायालय जोधपुर ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट हिंदी के पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के तहत कुल 30 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। यह 9 फरवरी 2024 से शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। और जारी सूचना के मुताबिक इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। यह सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।